वाराणसी टेंट व्यवसाय एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी 2025-2027 का चुनाव संपन्न। संवाददाता जमील अख्तर वाराणसी। वाराणसी टेंट व्यावसायिक एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी सत्र 2025-2027 की घोषणा चुनाव अधिकारी डॉक्टर मधुर जायसवाल और डॉक्टर रतन लाल गुप्ता ने होटल जीवबोध मंगलम लॉन एंड बैंक्वेट सिगरा में किया। अध्यक्ष पद पर जितेंद्र गुप्ता, महामंत्री पद पर मनोज रावत अच्छू, कोषाध्यक्ष पद अनिल मौर्य, आय व्यय निरीक्षक पद रोहित पाठक, प्रवक्ता पद पर राजेश श्रीवास्तव, जनसंपर्क अधिकारी पद पर संजीव लाल मौर्य, उपाध्यक्ष पद पर महेंद्र कुमार सिंह, राजेंद्र प्रसाद राजू, संतोष गुप्ता, अविनाश पटेल, विनय कुमार शर्मा निर्विरोध निर्वाचित हुए। इसके अलावा मंत्री पद पर मोहन प्रसाद गुप्त, जामवंत सिंह, ओम प्रकाश पटेल, सुरेश कुमार केशरी, बंटी, नूर मोहम्मद, धर्मदास कुकरेजा के साथ कार्यकारिणी सदस्य पद पर संजय कन्नौजिया, दीपक कुमार केशरी, विष्णु प्रसाद, राजीव कुमार, प्रेम कुमार यादव, ऋषभ सिंह, धर्मेंद्र कुमार सिंह, रविंद्र कुमार, चंदन कुमार, सतीश द्विवेदी, रामपाल, राजीव सिंह, सचिन पटेल, उमेश चंद्रन निर्विरोध निर्वाचित हुए। चुने हुए प्रतिनिधियों का स्वागत माल्यार्पण कर किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश टेंट व्यापारी एसोसिएशन के महामंत्री अभिलेश वर्मा ने निर्विरोध निर्वाचित सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों को बधाई देते हुए कहा कि काशी ने निकली आवाज पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचती है। व्यापारी एकता की मिसाल वाराणसी टेंट व्यावसायिक एसोसिएशन में देखी जा सकती है। विशिष्ट अतिथि प्रदेश संरक्षक महेंद्र जायसवाल ने सभी निर्विरोध निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि व्यापारियों को एकजुट होकर व्यापारिक हितों की लड़ाई के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेंद्र गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों की समस्याओं के निदान के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। टेंट कैटरिंग व्यवसाय पर जीएसटी 5% करने के लिए प्रयास किया जाएगा। नवनिर्वाचित महामंत्री मनोज रावत अच्छू ने कहा कि टेंट व्यवसायियों की समस्याओं के निदान के लिए सदैव तैयार रहेंगे। संचालन प्रवक्ता राजेश श्रीवास्तव और धन्यवाद ज्ञापन कोषाध्यक्ष अनिल मौर्य ने किया। इस अवसर पर प्रमुख लोगों में अशोक जायसवाल, गौरव श्रीवास्तव, प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव, भीम सिंह, विश्वरंजन भट्टाचार्य, मनोज केशरी, सुनील सिंह, केदार नंदी, सत्यजीत दादा, प्रदीप प्रजापति, ओम प्रकाश गुप्ता, मनोज सिंह, मो असलम, हाजी अफजल एवं सैकड़ों की संख्या में व्यापारी मौजूद थे। नवनिर्वाचित महामंत्री वाराणसी व्यवसायिक हम लोग वाराणसी टेंट व्यवसायिक एसोसिएशन वाराणसी में एकमात्र ऐसी संस्था है जो टेंट और कैटरिंग के व्यवसायियों का प्रतिनिधित्व करता है और हमारे यहाँ बड़ी अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था। हम लोग हर 2 साल पे अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और पिछले साल भी बहुत ही सुंदर चुनाव हुआ था। इस बार हमारी पूरी कार्यकारिणी के लगभग 32 सदस्य सारे निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं और आज हम उसका उत्सव और उनको प्रमाण पत्र दे रहे हैं। आगे अभी इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है, कैसे वहन करेंगे आप? जैसे कि आप जानते हैं कि टेंट और कैटरिंग का व्यवसाय दिनों दिन इसकी चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। सरकार के मानक और नए नए फैशन के चलन की वजह से हम लोग का व्यापार काफी महंगा होता जा रहा है और हम सबको बहुत ही दुख की बात है कि हम सबको किसी भी प्रकार से सरकार के द्वारा राहत नहीं दी जाती और हमें उद्योग का दर्जा भी नहीं मिला है। बस अब ये शुरुआत है और इसका हम सब इसका विरोध करेंगे और अपने को उद्योग का दर्जा दिलाने और जीएसटी में राहत के लिए हम लोग प्रयत्नशील रहेंगे। मैं अभिलेश वर्मा, व्यापारी एसोसिएशन का महामंत्री, आपका स्वागत करता हूँ। हमारा ये 2 वर्षों में एक बार चुनाव होता है वाराणसी व्यवसायी एसोसिएशन का और अध्यक्ष महामंत्री, कोषाध्यक्ष, आय व्यय निरीक्षक और कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष मंत्री, ये सारे लोगों का आज हुआ सब निर्विरोध। इसके पिछली बार का चुनाव हुआ था लेकिन इस बार हम लोगों की गठन ऐसी हुई कि सब निर्विरोध चुने गए हैं। बहुत हर्ष का विषय है कि हमारे चुनाव ना होकर सारे सहसम्मति से चुनाव हमारा संगठन बनारस में एक इकलौता संगठन है। हर जगह 2-3 संगठन है लेकिन वाराणसी व्यवसायी एसोसिएशन एक ही संगठन है। ये बहुत मजबूत है, हमारे यहाँ 2 संगठन नहीं है। पहला चीज। दूसरा, हम अभी 31 तारीख को एक बहुत बड़ा ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को
जो कि उसमें जीएसटी से लेके सूचना से लेके बहुत सी जो हम लोगों की मांगे हैं उसको हम सरकार को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं पूरे प्रदेश में। आप सबसे भी निवेदन है कि उसमें हमारा सहयोग है। देखा जाता है बहुत सारे गरीब व्यवसायी है बिल्कुल सही बात है आपकी। हम लोग इसी को लेके ज्ञापन दे रहे हैं 31 जुलाई को पूरे प्रदेश से एक ज्ञापन मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, हमारे यहाँ जो डीएम साहब है, इन सबको हम लोग एक ज्ञापन दे रहे हैं। उस ज्ञापन में हम लोगों की मांगे अगर पूरी न हुई तो हम लोग पूरे आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। ये पूरे यूपी में हम आह्वान है, क्योंकि हम महामंत्री है यूपी के, तो पूरे यूपी से आह्वान किया गया है कि हर जगह से हर टेंट और कैटरिंग भाई एक एक लेटर लिखेंगे सरकार को। संगठन बहुत सारी है लेकिन समस्या कोई नहीं है। समस्याओं को सुधारने के लिए ही ये किया जा रहा है और समस्या का निदान ये करना हम लोगों का काम है। सरकार नहीं सुनेगी तो अब हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। अभी तक हम लोग सरकार के साथ थे, सरकार के साथ हमेशा है, लेकिन सरकार अगर बातें नहीं सुनेगी तो हम लोगों को आंदोलन करने पर विवश किया जाएगा। सवाल है तो कहते हैं व्यवसायी है, पैसा भी ज्यादा लेते हैं और सुविधा भी नहीं देते हैं, ऊपर से हाँ, ऐसी बात नहीं है, आपको गलत फहमी है। हमारा जो 10 साल पुराना रेट है आज भी वही रेट है। सामानों का कॉस्ट बढ़ गया है, हमारी कॉस्टिंग नहीं बढ़ी है। बहुत सी चीजें हैं। हम लोगों को सरकार से मांग है कि जो अभी जैसे मोदी जी आ रहे हैं, काम करने वाला बाहर से आ रहा है, ये नहीं होना चाहिए। अगर आपको बनारस के लोगों से टेंट का करवाते तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ता। तो हर जगह सरकार से निवेदन है कि पहले अपने जिले से जहां भी जा रहे हो वहां उस जिले से टेंट वालों को ले, उसके बाद अगर न हो तो बाहर से ले, तो ये हमारे यहाँ रोजगार भी बढ़ेगा। तो हमारे यहाँ अब ये सोचिए कि हमारे टेंट भाई 60% अनपढ़ है, उसके बावजूद हम सरकार की सेवा करते रहते हैं। चाहे वो हमारे यहाँ कोई भी प्रोग्राम हो, सरकार की सेवा की हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। चाहे वो कोविड हो, चाहे कुछ भी हो, बाढ़ पीड़ित, तभी हम लोग हर जगह मदद किए। हमारे टेंट भाई हर समय हर जगह खड़े रहते हैं। कुंभ मेला में हमारे टेंट भाई बहुत मदद की। ये छोटी छोटी चीजें हम लोग में एकता इतनी अच्छी है, हम लोग काम करने में विश्वास करते हैं। हम लोग नेता नहीं है, लेकिन हम लोगों की बात सरकार को सुननी पड़ेगी। अभी हम लोग जो 31 तारीख को जो ज्ञापन दे रहे हैं उसके माध्यम से हम सरकार से चाहेंगे कि उस पर जरूर विचार विमर्श करें। धन्यवाद।